तो कितना कष्ट, कितना तपस्या, कितना सहिष्णुता, कि तब जाके ना कैसे हम भगवत प्राप्ति करने में समर्थ होते हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या है, एक बार हमारा छाती में हाथ धर के अगर हम अपने को रियलाइज करें, अपने को विचार विमर्श करें, जो हम में क्या क्या तपस्या है, क्या गुण है, अभी भी काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य हिंसा हृदय आक्रांत होकर बैठा है, हृदय को ग्रासित करके बैठा है, किसी कीमत पर जाने के लिए तैयार नहीं है। यही उन्हीं का ही राज है, काम क्रोध का राज चल रहा है हमारे भीतर। तो कैसे संभव? इसलिए ना निराश नहीं, ऐसे महत्पुरुष का जीवन चरित सुधा जो है हमारे लिए एक आलोक दिशारी है। वो दिशा प्राप्त करके हम भी उनके पदांक को अनुसरण करते हुए हम भी अवश्य एक दिन राधा रानी के चरण प्राप्त करने में, उनकी कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे अवश्य। जय जय श्री राधे श्याम। जैसे आपने बताया कि भगवत इच्छा मान करके, भगवत इच्छा जान करके सभी अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थितियां हैं सबको सहन करके विचलित नहीं होना चाहिए। अब कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जो जैसे मानो गुरु के आदेश या गुरु की इच्छा के लिए या गुरु के लिए कुछ हम करना चाहें और उसमें कोई प्रतिकूलता आती है तो उसके लिए फिर विचलित तो मन होगा ही। क्यों होगा? विचलित होता है जब कर्तृत्वपन वहाँ संयोग होता है, तब विचलित होता है। कर्तृत्वपन आया कि उसका भला बूढ़ा इसका असर पड़ेगा मन के ऊपर। जब कर्तृत्वपन ही नहीं है, हम तो पुतला है, हमको नचा रहे हैं, शांत भाव, जो हो रहा ठीक है, चेष्टा में कमी नहीं, लेकिन कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए उनमें विचलित नहीं होते। क्यों? ये गुरु की इच्छा। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद स्वयं जो विचलित होना, किंतु हम तो बिके हुए हैं, हमारा तो स्वतंत्रता है नहीं। अब ये वस्तुतः ये जो मंदिर का जो प्रकल्प है, आपकी इच्छा हुई है कि इसमें कोई राधा कृष्ण का मंदिर बने इस जगह में, गाजीपुर जो जगह है, और उसमें कुछ प्रतिकूलताएं जो आती हैं और अज्ञानी लोग जो अविज्ञ हैं, जो जानकारी नहीं है, लोभवश किसी विभ्रमवश वो कुछ बाधा उत्पन्न करें तो मन तो विचलित होता ही है थोड़ा। ना, मन विचलित क्यों होगा? मन विचलित होना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु की इच्छा जान करके तो दिखते रहेंगे, दृष्टा बन जाएंगे। कोशिश करेंगे लेकिन दृष्टा बन जाएंगे बस। प्रभु की इच्छा होगी तो अवश्य हो जाएगा, सब बाधा विपत्ति सब हट जाएगी। इसीलिए हमारे चिंता का कोई कारण नहीं है, और हम चिंता करके भी कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसे जान करके शांत रहना चाहिए। जी, आपकी स्थिति हमारी स्थिति में तो बहुत अंतर है। स्थिति की बात नहीं है, मानसिकता है, ये तो मानसिकता है। मन को ऐसे ही तुमको संयमित करके, जो हम बिके हुए हैं, हम समर्पित है, हमारा उद्देश्य है भगवत प्रसन्नता संपादन, और बाकी जो है उनकी इच्छा, तो सब कुछ हमें मिट जाएगा। फिर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ ठीक है। गुरु का, भले ही गुरु का कार्य हो, चेष्टा बनी रहे। हमको चेष्टा करना है, लेकिन फलाकांक्षा फल विषय में हमको उदासीन रहना है। फल विषय में